हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम डिस्कस करेंगे श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का जो बीएड का सिलेबस है उसको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो बीएड का प्रोग्राम होता है वो ईयर वाइज होता है, यानी इसमें सेमेस्टर नहीं होता है, 2 ईयर का प्रोग्राम होता है। जैसे कि हम जानते हैं एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बारे में, तो इनका जो बीएड प्रोग्राम होता है वो भी 2 साल का ही होता है, बट उसमें सेमेस्टर सिस्टम होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है श्रीदेव सुमन में, यहाँ पे ईयर सिस्टम होता है। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या सिस्टम होता है, क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, किस सब्जेक्ट के कितने क्रेडिट होते हैं। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो ये हमें दिखाया हुआ है ईयर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स। सबसे पहले इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोर्स डिज़ाइन कुछ इस टाइप का है कि स्टूडेंट्स को सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो। तो यहाँ पर सबसे पहले ईयर का जो है कोर्स, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे, जैसे कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इसका कोर्स कोड दिया हुआ है, टोटल मार्क्स दिए हुए हैं, 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से कि जो 70 मार्क्स होते हैं वो आपके एक्सटर्नल एग्ज़ाम के होते हैं। 15 मार्क्स जो होते हैं वो इंटरनल फॉर्मेटिव असेसमेंट के होते हैं, और 15 मार्क्स इंटरनल प्लस एक्सटर्नल सबमिटिव के होते हैं। तो हम यही मान के चलते हैं कि 70 मार्क्स जो हैं वो एक्सटर्नल के हैं और जो 30 मार्क्स हैं वो इंटरनल के हैं। वैसे तो 15 मार्क्स है इंटरनल फॉर्मेटिव के और 15 मार्क्स है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल सबमिटिव के। तो यहाँ पे अगला कोर्स है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इसमें भी वही है मार्किंग स्कीम। देन लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन इन सब्जेक्ट्स, पेडागोजी ऑफ 2 स्कूल सब्जेक्ट, यानी कोई भी 2 सब्जेक्ट की पेडागोजी आपको पढ़नी है। जितने भी 15 सब्जेक्ट की लिस्ट है इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं। जैसे कि मान लीजिए बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस आपने चूज़ किया, या मैथ्स या फिजिकल साइंस चूज़ किया, जो भी आपका सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मार्क्स इसके भी इतने ही हैं। इसके बाद कुछ हमारे नॉलेज इन करिकुलम और असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये भी 2 इसमें आपको देखने को मिलेंगे, नॉलेज इन करिकुलम एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब यहाँ पे कुछ कोर्सेज ईपीसी वाले हैं। अब ईपीसी क्या है? ईपीसी है एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज़। तो यहाँ पे थ्योरी कुछ नहीं होती है, यहाँ पे सिखाने के लिए ये कोर्सेज डाले गए हैं। तो फर्स्ट ईयर में 2 हैं, एक है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट और दूसरा है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। के बारे में आगे बात करेंगे। इन सब्जेक्ट के अलावा एक स्कूल इंटर्नशिप भी है फर्स्ट ईयर में, जो कि 2 से 3 हफ्ते की होगी। और अब इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा सेकेंड ईयर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स है लर्निंग एंड टीचिंग, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव स्कूल, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अलावा एक ऑप्शनल कोर्स है जो कि एजुकेशन फॉर वोकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन फॉर पीस, गाइडेंस एंड काउंसलिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। इनमें से कोई एक चूज़ करना है। इसके अलावा फिर ईपीसी हैं इसमें 2, यानी कि जो एनहेंसिंग प्रोफेशनल जो हमने अभी देखा था। तो यहाँ पे क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और अंडरस्टैंडिंग दी सेल्फ। इसके अलावा एक स्कूल इंटर्नशिप भी है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। 18 वीक की ये इंटर्नशिप होती है। इसके अलावा यहाँ पे सेमिनार्स, एजुकेशनल टूर, स्काउट गाइड कैंप, ये सब कुछ भी होना चाहिए। इसके अलावा अब यहाँ पे अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में आप सारी सीडीपी पढ़ते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, बच्चे का कैसे डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरीज़ क्या क्या हैं, एडोलेसेंस के बारे में, मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में। देन कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में आप पढ़ते हैं कि पहले एजुकेशन पॉलिसीज़ कौन कौन सी आई, क्या क्या एजुकेशन सिस्टम था, आज क्या क्या एजुकेशन सिस्टम है, कौन कौन से अभियान चलाए गए, जैसे सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया और भी बहुत सारे उच्चतर शिक्षा अभियान चलाया गया। तो ये सब कुछ हम इसमें पढ़ते हैं, कमीशन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। देन नेक्स्ट है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। तो यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में बताया गया है कि लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस होती है करिकुलम में, मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज क्या है, 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है, कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, रीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है, राइटिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है, राइटिंग की क्या स्ट्रैटेजीज़ होती है, रीडिंग की क्या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, ये सब कुछ। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन, सब्जेक्ट में डिसिप्लिन क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा नॉलेज
क्या होती है, नॉलेज के टाइप्स, डिसिप्लिनरी नॉलेज का क्या मतलब है, इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ सब्जेक्ट का क्या मतलब है, रोल ऑफ आईसीटी वगैरह, ये सब कुछ। इसके अलावा नेक्स्ट आता है पैडागोजी ऑफ टू सब्जेक्ट। तो जो भी आपके स्कूल सब्जेक्ट होंगे उनकी पैडागोजी, जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैथमेटिक्स की पैडागोजी है, तो क्या क्या होगा इसमें कि नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स एज ए स्कूल सब्जेक्ट, इसके अलावा रिलेशनशिप ऑफ मैथमेटिक्स टू डिसिप्लिनरी नॉलेज, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग, इसके अलावा मैथमेटिक्स टीचर फंक्शन एंड क्वालिटीज़, रिफ्लेक्टिव एंड इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, मतलब किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, शिक्षा शास्त्र जो है वो यहाँ पे बताया जाता है, ना कि मैथमेटिक्स या साइंस आपको पढ़नी होती है पेडागोजी में। इसके अलावा नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं आफ्टर पेडागोजी, वो आता है नॉलेज एंड करिकुलम। तो नॉलेज एंड करिकुलम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे वही है नॉलेज और स्किल टीचिंग एंड ट्रेनिंग, रीज़न एंड बिलीफ, इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जो भी शिक्षाविद हुए हैं उनके बारे में चीज़ें यहाँ पे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, महात्मा गांधी और औरबिंदो जी, ये सब कुछ। असेसमेंट फॉर लर्निंग में असेसमेंट का मतलब क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये सब चीज़ें क्या होती है, असेसमेंट की प्रोसेस क्या होती है, कितने तरीके की रिपोर्ट होती है, और ये सब रिकॉर्ड्स जो जो टीचर रखते हैं कितने टाइप के होते हैं, चेक लिस्ट, इसके अलावा रूब्रिक्स, ये सब चीज़ें, पोर्टफोलियो। ठीक है, इसके बाद फिर आता है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। ये ईपीसी है, यानी कि प्रोफेशनल उसको बढ़ाने के लिए जो कोर्स है, इसमें कुछ भी थियोरटिकल नहीं होता, जस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे कि आप पीपल टीचर विल रीड एंड डिस्कस ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, फील्ड नोट्स, इथनोग्राफीज़, इसके बारे में कैसे इफ़ेक्टिवली लिखना चाहिए, क्या होता है पर्पज़ ऑफ राइटिंग, और ये सब चीज़ें ये डिस्कस करेंगे। रीडिंग और राइटिंग स्किल को मतलब कि डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करेंगे। ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन में ड्रामा कोई भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उसमें अपना रोल परफॉर्म करेंगे। अलग अलग टाइप के स्ट्रीट थिएटर्स के बारे में जानेंगे, फोक कंटेम्प्रेरी ट्रेडिशंस के बारे में जानेंगे, आर्ट और एग्जीबिशंस लगाएंगे, कल्चरल फेस्टिवल्स करेंगे, ये सब चीज़ें। ठीक है, इसके बाद स्कूल इंटर्नशिप जो होती है फर्स्ट ईयर में 2 से 3 वीक की होती है। तो यहाँ पे माइक्रो टीचिंग होती है, लेसन प्लान प्रिपेयर करे जाते हैं, टीएलएम प्रिपेयर करे जाते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, सब्जेक्ट टीचर ऑब्जर्व करता है, स्कूल प्लान पर रिपोर्ट होती है, स्कूल रिकॉर्ड्स पर रिपोर्ट होती है, गवर्नमेंट और जो इम्प्लीमेंटेड चीज़ें हैं स्कीम्स वगैरह उनके ऊपर रिपोर्ट होती है। ऑर्गेनाइजेशन स्काउट गाइड कैंप होता है, एग्जीबिशन या फिर फेट होता है, ये सब चीज़ें होती है 2 वीक के उसमें। इसके बाद फिर आपको अगर देखा जाए तो फिर जेंडर स्कूल एंड वाला जो सब्जेक्ट आता है उसमें जेंडर क्या होता है, इक्वालिटी इक्विटी क्या होता है, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी, सेफ्टी एट होम, वायलेंस, ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि एक और ये जो सब्जेक्ट है इसमें आपको देखने को मिलेगा योगा के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, बैलेंस डाइट के बारे में, हाइजीन के बारे में। दैन एक ऑप्शनल कोर्स आता है, तो ऑप्शनल कोर्स में जैसे योगा का मैंने आपको बता दिया, ऐसे इनमें से कोई एक चूज़ करना होता है। इसके बाद इन सब के बाद ईपीसी आता है, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, और आईसीटी। आईसीटी में आपको पीपीटी बनानी है, ईमेल कैसे होता है, ई जर्नल क्या होता है, कोई ई प्रोजेक्ट बनाना है, ऐसे करके यहाँ पे मतलब की एक्टिविटीज़ होती हैं। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में भी वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं या और सब चीज़ें ये हैं। इसके बाद इंटर्नशिप की बात करें, जो सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप है 18 वीक की है, 70 लेसन प्लान बनेंगे, 35 इन ईच सब्जेक्ट। जो आपने 2 पेडागोजी सब्जेक्ट की चूज़ की थी, उन्हीं 2 सब्जेक्ट को आपको पढ़ाना होगा फिर अपनी इंटर्नशिप में। 70 लेसन प्लान्स बनेंगे, 35 हर एक सब्जेक्ट के। आपको बाहर जाके पढ़ाना है, ठीक है, और हर रोज़ का एक लेसन प्लान बनाना है। ये आपको 18 वीक की इंटर्नशिप किसी और स्कूल में जाकर करनी है। एक एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट भी आपको बनाना है, और भी बहुत सारी चीज़ें फाइल वगैरह बनानी होती हैं। तो इस तरीके से ये पूरा है सिस्टम कि किस तरीके से श्रीदेव सुमन में होता है। अगर हम इसको और यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें, चाहे वो उत्तराखंड की हो या फिर किसी और स्टेट की हो, तो लगभग सभी में इसी तरीके से होता है। किसी में ईयर वाइज होता है, किसी में सेमेस्टर वाइज होता है, सब्जेक्ट्स यही होते हैं, क्योंकि एचएनबी में भी यही हैं और यूपी वाली यूनिवर्सिटी में भी आपको घुमा फिरा के यही सब्जेक्ट्स मिलते हैं।
तो लगभग सेम ही होता है क्योंकि सिखाया सबको सेम ही जाता है। इंटर्नशिप भी सब जगह ऐसी होती है। तो इस तरीके से थी ये एक वीडियो जिसमें मैंने आपको इन्फॉर्म किया कि किस किस तरीके से ये कोर्स रहता है बीएड का इन दी श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।